नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर स्टॉक के बारे में, मतलब कि आर पावर। अगर आर पावर रिलायंस पावर स्टॉक के बारे में बात करें तो 31.25 पैसों पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। और स्टॉक के अंदर देखा जाए तो आज के दिन 0.51 की हमें तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल देखा जाए तो 1% के आसपास हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। जब स्टॉक ओपन हुआ था तो 32 रुपए के प्राइस लेवल, या जब स्टॉक ओपन हुआ था तो 31.28 पैसों के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें ओपन होते हुए देखने को मिला है। और स्टॉक ने हाई 32 रुपए के ऊपर, मतलब कि स्टॉक ने हाई लगाया, और डाउन लो देखा जाए तो 30 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक ने लो लगाया है। सो ऑल ओवर अब स्टॉक के बारे में बात करें, जिन्होंने स्टॉक को खरीदा है, मतलब कि स्टॉक के बारे में एक न्यूज है, वो हम आपको बताना चाहते हैं, जो काफी अच्छी न्यूज है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस स्टॉक में नए निवेशक हो या इस स्टॉक को अभी खरीदा है, और किसी ने स्टॉक को हाई पे खरीद लिया कि भाई हमने हाई पे खरीद लिया, अब क्या करें, तो अभी फिलहाल सब इस स्टॉक में देखेंगे। अगर स्टॉक का 1 मंथ का देखा जाए, 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने कितना प्रॉफिट दिया है, तो 1 मंथ के अंदर हमें स्टॉक ने समथिंग 21% का प्रॉफिट दे चुका है। और 6 मंथ के अंदर देखा जाए तो 31% का स्टॉक ने प्रॉफिट दिया है। और ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर भी स्टॉक ने समथिंग देखा जाए, स्टॉक काफी बेहतर है। स्टॉक ने रिटर्न के मामले में 50% तक का भी रिटर्न दे दिया है ईयर ऑन ईयर के अंदर देखा जाए। अगर मैक्सिमम देखा जाए, अगर स्टॉक के 5 ईयर के अंदर देखा जाए तो 5 ईयर के अंदर स्टॉक ने समथिंग 500%, मतलब कि 500% तक का स्टॉक ने रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक को आपने 5 साल पहले खरीदा होता तो आपको स्टॉक समथिंग 500% तक का भी रिटर्न दे दिया स्टॉक ने। सो ऑल ओवर स्टॉक के बारे में बात करें, क्या है, कैसा स्टॉक का फंडामेंटल है, क्या स्टॉक के अंदर रहने वाला है, क्या है, कितने स्टॉक के निवेशक है, क्या स्टॉक को अभी खरीदना बेहतर है, फंडामेंटल के तौर पे स्टॉक हमें कैसा देखने को मिल रहा है। सो ऑल ओवर स्टॉक का फंडामेंटल अगर देखा जाए तो स्टॉक के फंडामेंटल के अंदर स्टॉक पावर सेक्टर का शेयर है, और पावर सेक्टर के होने के कारण ही स्टॉक में हमें काफी ट्रेंड देखने को मिला। जेपी पावर, सुजलॉन एनर्जी, अदानी पावर और रतन इंडिया पावर, जो न्यू स्टॉक अभी सबकी डिमांड बन रहा है। और अब इसी प्रकार आर पावर के अंदर भी देखा जाए, रिलायंस पावर सेक्टर का स्टॉक है, तो कई पावर सेक्टर स्टॉकों के अंदर हमें रैली देखने को मिली। तो हमें रिलायंस पावर के अंदर भी यही रैली देखने को मिली। सो ऑल ओवर स्टॉक का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 12,581 करोड़ स्टॉक का मार्केट कैप है। और अभी फिलहाल 31 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो 52 वीक का हाई है वो है 34 रुपए का प्राइस लेवल, और स्टॉक का 52 वीक का लो है वो है 14 रुपए का प्राइस लेवल। तो देखा जाए तो 14 रुपए के प्राइस लेवल से स्टॉक हमें 34 रुपए के प्राइस लेवल से पर भी जाता हुआ देखने को मिला। जिन्होंने 14 रुपए के प्राइस लेवल पे खरीदा है उनके समथिंग देखा जाए तो स्टॉक ने 120% तक का रिटर्न स्टॉक वहां से दे चुका है। सोलो स्टॉक की बुक वैल्यू 28 रुपए, तो अभी फिलहाल स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आसपास ही चल रहा है। तो यहाँ पर एक खरीदारी का एक अच्छा मौका है, आप खरीद सकते हो। और बुक वैल्यू के आसपास ही ये स्टॉक आपको मिल रहा है। स्टॉक की आरओसी देखी जाए तो 1.43% है, और आरओई देखी जाए तो -19.0% है। और स्टॉक के अंदर अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक कैसा करता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अगर स्टॉक के अगर देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक में आप देख सकते हो कि स्टॉक की बिक्री हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत घटते हुए देखने को मिली है, और बढ़ते हुए, मतलब कि बिक्री के अंदर हमें सामान्य ही देखने को मिल रही है। जो पिछले क्वार्टर के अंदर 1947 करोड़ की बिक्री हुई थी, तो इस बार भी हमें 1947 करोड़ की ही बिक्री होते हुए देखने को मिली। अगर इस स्टॉक के प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट स्टॉक अभी फिलहाल कंपनी है वो घाटे में चल रही है, मतलब कि धीरे धीरे करके अपना, मतलब जो लॉस हो रहा है उस लॉसेस को कम कर रही है। पिछले मतलब क्वार्टर रिजल्ट में -1137 करोड़ का मतलब प्रॉफिट था, और अब की बार वो घट के -398 करोड़, मतलब कि देखा जाए तो स्टॉक धीरे धीरे करके अपने मतलब जो लॉसेस है उसको कम करते जा रही है, धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आने की कोशिश कर रही है। तो अभी फिलहाल अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर भी कंपनी का मतलब प्रॉफिट है वो भी लॉस में चल रहा है। सो ऑल ओवर स्टॉक के अंदर देखा जाए बिक्री वो भी सामान्य है, मतलब कि ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है। पिछली बार भी मतलब ईयर में 7,543 करोड़ की बिक्री थी, और अब की बार भी 7,893 करोड़ की बिक्री, मतलब कि सामान्य है ईयर ऑन ईयर। और स्टॉक जो है वो थोड़ी कंपनी है वो लॉस मेकिंग अभी कंपनी चल रही है, हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। और जो प्रमोटर्स है वो भी धीरे धीरे करके इसमें से होल्डिंग निकाल रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें
24% जो पिछली मतलब दिसंबर में देखा जाए तो 24.50% थी। तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने भी अपना शेयर बेच के होल्डिंग कम की है। अगर प्रमोटर्स के तौर पे देखा जाए तो प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है, वो भी देखा जाए तो 1.5% की होल्डिंग स्टॉक में प्रमोटर ने कम की है। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, एफआई वाले लगातार इस स्टॉक को खरीदार कर रहे हैं, मतलब कि प्रमोटर ने तो बेचा है अपना कर्ज कम करने के लिए, इसी प्रकार एफआई वाले धीरे धीरे करके स्टॉक को खरीद रहे हैं। एफआई वाले हमें स्टॉक को खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और डीआई वालों की बात करें तो डीआई वाले धीरे धीरे करके, मतलब कि डीआई वालों की होल्डिंग देखी जाए, अगर एफआई वालों की होल्डिंग देखी जाए तो 13% एफआई वालों की होल्डिंग है, और डीआई वालों की होल्डिंग देखा जाए तो समथिंग 5% के आसपास, मतलब कि 4.94% की होल्डिंग है। और पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो 5.19% की होल्डिंग थी। तो डीआई वालों ने 19 या 20% या 25% होल्डिंग कम की है, 0.25% होल्डिंग कम की है। गवर्नमेंट के पास पहले शेयर थे, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी शेयर नहीं है। पब्लिक के पास से भी शेयर कम किए गए। पिछले क्वार्टर में देखा जाए पब्लिक के पास 61.95% था, और अब की बार देखा जाए तो 58.81% की अगर पब्लिक के पास भी हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो धीरे धीरे करके प्रमोटर अपने शेयर बेच कर कर्ज कम कर रहा है, और एफआई वाले धीरे धीरे करके खरीद रहे हैं, और डीआई वालों की होल्डिंग हल्की सी हमें कम होते हुए देखने को मिली है, और पब्लिक के पास भी हमें होल्डिंग कम होते हुए देखने को मिली है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक हमें सामान्य देखने को मिल रहा है। जिस दिन स्टॉक ये प्लस पॉइंट में आएगा, जब ये मतलब कि लॉस मेकिंग कंपनी है, ये लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग में आएगी, तो स्टॉक के अंदर हमें एक तेजी देखने को मिलेगी। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में बने रहते हो, अगर इस स्टॉक को आप वॉच करते हो कि कब ये प्रॉफिट में आए, तो आप इस स्टॉक को वॉच कर सकते हो। अभी फिलहाल इस स्टॉक में हमारी खरीदारी या बिकवाली की कोई राह नहीं है। सो थैंक यू गाइस।